एशिया कप 2023 के हवाले से एक अहम खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान ने भारत की बात मानने से इनकार कर दिया है और भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। डेडलॉक पाया जाता है इस मामले पर और एशिया कप का इजलास हुआ था आज से चंद रोज पहले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग्स थी दुबई में, उसकी साइडलाइंस पर इजलास हुआ था और उसमें एक मर्तबा फिर डेडलॉक पाया गया है। कोई फैसला नहीं हो सका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दो तीन प्रपोजल दिए और उसमें एक प्रपोजल वही है जिसका हमने यहाँ पर इससे पहले एक वीडियो में तस्करा किया था कि पाकिस्तान में एशिया कप हो, उसके तमाम मैचेस हों, लेकिन वो वाले मैचेस जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है वो किसी तीसरे मुल्क में हो। ये एक ऐसा प्रपोजल है जिसको अब मुमकिन बनाने की कोशिश की जा रही है। खासा गर्मा गर्म इजलास रहा था, कई प्रपोजल्स उसमें सामने आए थे। पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया था कि पाकिस्तान ही मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को ये पेशकश भी की गई कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान स्वैप कर ले श्रीलंका या बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश और श्रीलंका इस मरतबा एशिया कप को होस्ट कर लें और 2 बरस के बाद जब मेज़बानी पाकिस्तान के पास आए और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो बहाल हो चुके हों, बेहतर हो चुके हों और भारत को पाकिस्तान आने की इजाज़त मिल जाए, ट्रैवल करने की इजाज़त मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था कि अब मेज़बानी पाकिस्तान के पास ही रहेगी और वो स्वैप नहीं करेगा। और ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान से मेज़बानी ली जाती है और एशियन क्रिकेट काउंसिल खुद से करवाती है तो पाकिस्तान पुल आउट कर जाएगा। पाकिस्तान एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल जहां चाहे इसको टूर्नामेंट को करा ले। पाकिस्तान ने अपना मौकफ, अपना केस बड़े अच्छे अंदाज से पेश किया, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, जय शाह जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, सरबराह हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो अपने मौकफ पर कायम रहे कि वो ट्रैवल नहीं करेंगे। अब जो एक नया फार्मूला सामने आया, नया फार्मूला तो नहीं कहेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि इससे पहले उसके ऊपर बातचीत हो चुकी हुई है, प्रपोजल सामने आ चुका था। अब उस फार्मूले को नाम जरूर दिया गया है, हाइब्रिड फार्मूला उसको कहा गया है। और हाइब्रिड फार्मूला यही है कि पाकिस्तान जो कि इंडिया और क्वालिफायर के साथ एक ग्रुप में शामिल है, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान एक ग्रुप में शामिल हैं, और जिन मैचेस में इंडिया की टीम इन्वॉल्व है वो किसी तीसरे मुल्क में खेले जाए, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, किसी तीसरे मुल्क में उनका इनेकाद कर लिया जाए। बिल्कुल फॉर्मेट वही है जो 2022 में T20 का एशिया कप खेला गया था, उसी फॉर्मेट जो कि अब वनडे की बुनियाद पर खेला जाना है, उसी फॉर्मेट की बुनियाद पर होगा कि ग्रुप स्टेज के बाद राउंड ऑफ 4 होगा जिसमें 4 टॉप टीमें, दोनों ग्रुपों की दो दो टीमें शिरकत करेंगी। तो इस तरह पाकिस्तान और इंडिया के जो दो मैचेस हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान, दो मरतबा तो यकीनी तौर पर दोनों टीमें आमने सामने आएंगी और अगर फाइनल में क्वालिफाई कर जाती हैं तो पाकिस्तान और इंडिया तीन मरतबा एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। तो ये एक हाइब्रिड फार्मूला है कि पाकिस्तान में एशिया कप के मैचेस हों, एक ग्रुप के तमाम मैचेस पाकिस्तान में हों, दूसरे ग्रुप जिसमें इंडिया शामिल है उसके जो इंडिया जिसमें शामिल है वो मैचेस बैरून मुल्क हों, और उसके बाद जब राउंड ऑफ 4 का मरहला आए तो उसमें भी इंडिया ने जो अपने 3 मैचेस खेलने हैं वो बैरून मुल्क खेल ले। जी हाँ, अब उसके लिए बैरून मुल्क कौन सा मुल्क हो सकता है, उसके लिए भी कई नाम जेर बहस आए और उसमें सबसे बड़ी हर्डल जो सबसे चीज है वो रखी इस सेन में रखी गई है, वो है यहाँ पर मौसम की नोयत। इंडिया ने यूएई में सख्त मौसम की वजह से हिचकिचाहट का मुजाहरा किया है कि जी वो नहीं खेलेगा और श्रीलंका का नाम पेश कर दिया। पाकिस्तान ने ओमान का नाम पेश कर दिया, लेकिन ओमान में मैचेस के लिए गेट मनी का कम होना है, उसकी वजह से प्रॉब्लम पेश आ सकती है। उतना मुनाफा, उतना रेवेन्यू नहीं कमाया जा सकता जितना कि दूसरे किसी मुल्क में हो सकता है, इसलिए अभी ये फैसला होना बाकी। और इस दौरान इंग्लैंड में भी सीरीज, यहाँ इंग्लैंड लंदन में ओवल और लॉर्ड्स के मुकाम पर मैच जहाँ पर बहुत ज़्यादा एशियन कम्युनिटी पाई जाती है और बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और गेट मनी बहुत ज़्यादा यूएई, श्रीलंका और ओमान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गेट मनी भी आ सकती है, तो इसलिए इंग्लैंड का नाम भी फ्लोट किया गया है। ये तमाम तर जो
آپشنز ہیں وہ زیر غور ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم کردار ہوگا براڈ کاسٹرز کا، اور براڈ کاسٹرز اور لاجسٹک کے مسئلے اگر حل ہو جاتے ہیں اگلے 4 سے 5 روز میں، تو ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے نئے شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن جس فارمولے کے اوپر اب بات ہوئی ہے، جس کے اوپر طے ہونا اتفاق پایا گیا ہے اطلاعات کے مطابق، وہ یہی ایک نیا فارمولہ ہے۔ نیا فارمولہ تو نہیں ہم پھر دوبارہ کہیں گے، پر پہلے بھی بات چیت چلتی رہی ہے کہ انڈیا کے میچز جس میں انڈیا انوالو ہے وہ کسی دوسرے ممالک میں، اور باقی تمام تر میچز پاکستان میں شیڈول کے مطابق ہوں۔ لیکن اگلے 4 سے 5 روز میں اس تمام تر معاملے میں یقینی طور پر وضاحت بھی ہو جائے گی، اور امکان یہی ہے کہ شیڈول سامنے آ جائے گا۔ اور اب تک کی جو اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ پاکستان اپنی میزبانی اس مرتبہ نہیں چھوڑے گا، ایشیا کپ کے میچز پاکستان میں انعقاد کرے گا، اور انڈیا اگر اپنے میچز پاکستان میں آ کر نہیں کھیلنا چاہتا تو وہ دوسرے ممالک میں جا کر کھیل لے، لیکن اس کے لیے آئندہ ہونے والے جو ایونٹس ہیں، چیمپئنز ٹرافی اور جو ورلڈ کپ ہیں، اس کے اوپر انڈیا کے سٹانس کی وجہ سے پاکستان بھی سخت موقف اختیار کر سکتا ہے۔